बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज आपके लिए देगी आलू कोफ्ता कड़ी की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आया हूँ। ये देगी आलू कोफ्ता कड़ी इतनी लजीज और यमी तैयार करेंगे जिसकी खुशबू पूरे गली महल्ले में फैल जाएगी। सिंपल और शॉर्ट अल्फाज में आपको रेसिपी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप एक ही बार वीडियो को देखकर ये रेसिपी बनाना सीख जाएं और अपनी फैमिली और बच्चों को बना के दें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। और वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास है हाफ़ के जी मटन कीमा, जिसको हमने 2 से 3 दफ़ा मशीन में से निकलवा लिया था। आप चिकन का या बीफ का कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक कुटा हुआ, 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे जिसको हमने फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेंगे। फ्रेश प्याज भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्याज को बारीक ग्रेट करने के बाद अच्छी तरह से पानी निचोड़ के ऐड कीजिएगा। भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, साथ ही 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है और जब अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो तब हाथों को वॉश करके ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो उनकी परफेक्ट शेप आए। तो इस तरीके से कीमा लेके गोल सा बाउल बना लेंगे और दूसरे हाथ पे रख के इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का कोफ्ता तैयार हो जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का गोल मटोल सा कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसी तरीके से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे और तैयार करने के बाद इनको हम फ्रिज के अंदर छोड़ देंगे ताकि इनके अंदर जो हमने जो कीमा है, जो स्पाइसेस ऐड किए हैं, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल, साथ ही कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें 2 कुटी हुई छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज़पात, 3 से 4 लौंग और 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करके जिनको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 40 से 50 सेकंड के लिए सोते कर लेंगे। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक फ्रेश कुटा हुआ ऐड करके इनको हम 10 से 12 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पेस्ट की हमने अच्छे से बुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम के ऊपर स्पाइसेस की 4 से 5 मिनट तक बुनाई करेंगे। और जब अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो तब इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम दही, और दही की भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पानी खुश्क होने तक और दोबारा से ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो मैक्सिमम हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और दही की भी अच्छे से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे कोफ्ते। एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी क्योंकि यहाँ पर हमने पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। तो जब आप फ्लेम हाई रखेंगे तो जो मसाला है नीचे से जल जाएगा। तो सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद ऊपर से कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं और ऑयल जो है काफ़ी रिलीज़ हो गया है। अब इस तरीके से पैन को शफ़ल करेंगे, हिला लेंगे ताकि जो कोफ्ते हैं उनके अंदर मसाला जो है मिक्सअप हो जाए। और अगर आप चम्मच चलाएंगे तो ये फ़ौरन से टूट जाएंगे। तो चम्मच आपने नहीं चलानी, इस तरीके से आपने इनको शफ़ल करना है। ये देखें, अब दोबारा से ऊपर से कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर मज़ीद 10 मिनट तक इनको स्टीम करेंगे। तो दोस्तों, अगेन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इनके अंदर आप चम्मच वगैरह चलाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि ये काफ़ी कुक हो चुके हैं। ये देखें, बिल्कुल आसानी के साथ आप चम्मच चला लेंगे, कोई भी मुश्किल काम नहीं है।
اب یہاں پر اس ٹائم پہ آ کے ایڈ کریں گے آلو۔ 4 ہم نے بڑے سائز کے آلو لیے تھے جن کی ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر لی تھی۔ آدھا لیٹر پانی ایڈ کریں گے اور اوپر سے کور کر کے 15 منٹ تک میڈیم فلیم کے اوپر ان کو ہم مزید پکائیں گے، جس میں ایک تو آلو ٹینڈر ہو جائیں گے اور دوسرا جو شوربہ ہے زبردست قسم کا گریوی وہ بھی تیار ہو جائے گی۔ تو اوپر سے کور کر دیں گے 15 منٹ کے لیے۔ تو دوستو یہاں پر آلموسٹ ہماری ریسپی تیار ہو چکی ہے، لیکن خوشبو اور ٹیسٹ کو مزید بڑھانے کے لیے 1 ٹیبل سپون مکس گرم مسالہ ایڈ کریں گے۔ جسٹ 1 منٹ کے لیے مکس کر لیں گے۔ تو چلیں جی دوستو، فائنلی ہماری زبردست قسم کی دیگی کوفتہ کڑی تیار ہو چکی ہے۔ پورے گھر میں خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، زبردست قسم کا کلر آیا ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں، اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ گھر میں دعوت ہو، مہمان آنے ہوں تو آپ اسے بنائیں، انشاءاللہ مہمان سارا سال آپ کی تعریف کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ریسپی آپ نے کہاں سے بنانا سیکھی۔ اور اگر آپ نے آج کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیوز اور فوڈ آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں۔ آگے بقرہ عید آنے والی ہے تو آپ اس عید پہ اسے ٹرائی کریں، اپنی فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔